हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली के शनिधाम मंदिर के दाती महाराज की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। इस बार दाती महाराज कोरोना संकट में लॉकडाउन तोड़ने का आरोप दाती महाराज पर लगा है। दाती महाराज की एक तस्वीर सामने आई है, उसमें वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। दाती महाराज का शनिधाम मंदिर दक्षिणी दिल्ली के असोला गांव में है। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिसमें साफ दिख रहा है कि दाती महाराज ने मास्क बिल्कुल नहीं लगाया हुआ है। तस्वीर देखिए, तस्वीर में साफ दिख रहा है कि दाती महाराज ने मास्क नहीं लगाया है। साथ ही लॉकडाउन की गाइडलाइंस का वहां कोई पालन नहीं हो रहा है। गाइडलाइंस के मुताबिक मंदिरों में किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान पर पाबंदी है और दाती महाराज वहां पर मौजूद है, उनके साथ तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और लॉकडाउन के जो नियम है उसकी सीधे तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मंदिरों में किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान पर इस वक्त पाबंदी है और दाती महाराज इन सभी नियमों को ताक पर रखकर लोगों की भीड़ में पूजा करते हुए दिख रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने दाती महाराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 22 मई शाम 7:30 बजे मंदिर में कुछ लोगों के साथ दाती महाराज ने पूजा की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 22 मई शाम 7:30 बजे की तस्वीरें हैं। और देखिए, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ वरुण जैन जुड़ गए, हमारे संवाददाता मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्वामी दीपांकर धर्मगुरु भी हमारे साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले वरुण आपके पास आऊंगा, पूरी जानकारी दीजिए, पुलिस का क्या कुछ कहना है, ये जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इसको लेकर। देखिए आदर्श, क्योंकि तस्वीर अपने आप में सब कुछ बयां करती है, वीडियो वायरल हुआ था, पुलिस तक जब मामला पहुंचा तो पुलिस के लिए ये जरूरी था, अहम था कि वाकई में क्या मंदिर के अंदर पूजा अर्चना हुई है नहीं। तो पुलिस की शुरुआती जांच ये बात कहती है कि शुक्रवार की शाम को 7:30 बजे के आसपास जो दाती महाराज का शनिधाम मंदिर है उसके अंदर पूजा अर्चना हुई थी और वीडियो में हम साफ देख सकते हैं कि दाती महाराज खुद मौजूद है, बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर मौजूद है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, मास्क नहीं लगाया गया और साथ ही सबसे बड़ी बात है किसी भी धार्मिक स्थल के अंदर पूजा अर्चना अलाउ नहीं है। यही वजह है कि पुलिस ने तुरंत शुरुआती जांच के बाद जब ये वेरीफाई कर लिया कि हाँ पूजा अर्चना हुई थी, मामला दर्ज कर लिया, दाती महाराज और अन्य के खिलाफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट लगाए। कहीं ना कहीं अब दाती महाराज की मुश्किलें बढ़ने वाली है इस मामले को लेकर। जी आप रहे हमारे साथ। वरुण, मैं आपके पास आऊंगा, मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए, मनोज मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन स्वामी दीपांकर जुड़े हुए हमारे साथ। स्वामी दीपांकर, मुझे एक बात बताइए, जब नियम बना है कि इस नियम के तहत अभी जो कोरोना संकट से हम सब जूझ रहे हैं, ऐसे में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना है जहां पर लोग जुटे, उसके बाद इस तरह से पूजा अर्चना करना, तस्वीरों में साफ दिख रहे हैं दाती महाराज, लोग मौजूद हैं, उनके साथ कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कैसे देखें इसको, क्या वजह क्या रही? देखिए, मैं समझता हूँ हम लोगों को नए आदर्श स्थापित करने चाहिए और हम लोग खुद में आदर्श स्थापित करते हैं जिससे लोग फॉलो करते हैं। बहुत समय से लेकर के हम लोग भी अपने आश्रमों में कैद हैं, अपने आश्रमों में बंद हैं। हम लोग भी कोई धार्मिक अनुष्ठान, हमने तो अपने बहुत सारे प्रोग्राम भी पोस्टपोन किए हैं इस कारणवश, क्योंकि हम लोग सरकार के साथ हैं और सरकार की बात को और कानून को मानने वाले लोग हैं। परंतु इस प्रकार की आध्यात्मिक जो भी गैदरिंग हुई है, जो भी स्पिरिचुअल गैदरिंग हुई है, मैं तो यही कहूंगा कि हर आध्यात्मिक व्यक्ति को वर्तमान बचना चाहिए, क्योंकि कोरोना सबसे बड़ा इस देश का समाजवादी है, क्योंकि वो किसी से ये नहीं पूछता कि आप हैं कौन, वो तो अपना असर करता है और व्यक्ति को बेअसर कर देता है। मैंने पहले भी कई बार कहा है आदर्श, हम लोगों को समझना चाहिए, कहीं हमारी सोच, हमारी अकड़ हमें आंकड़ों में ना बदल दे और हमारे कारणवश उन जो बेचारे निर्दोष आध्यात्मिक व्यक्ति हैं उन लोगों को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप स्वामी दीपांकर, और यही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बीच में रोक रहा हूं, इसीलिए सवाल है कि जब नियम बनाए गए हैं, नियम इसीलिए बनाए गए हैं कि हम भी सुरक्षित रहें और दूसरे लोग भी सुरक्षित रहें। मनोज वर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूं, कुछ अभी तक कहा गया है दाती महाराज की तरफ से, ये जो धज्जियां उड़ाई गई हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, उसको लेकर पुलिस की तरफ से? और जी देखिए, पुलिस के आला अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई है उसके मुताबिक कि दाती महाराज से इस मामले में पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन क्यों किया, उसके पीछे की क्या वजह थी, क्यों उन्होंने लोगों को वहां पर इकट्ठा किया मंदिर के अंदर और क्यों इस तरीके से पूजा अर्चना की गई, जबकि ये सब कुछ करना मना है। इसके अलावा लगातार मैं अभी सुबह से दाती महाराज को फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन दाती महाराज मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ उनसे कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। दाती महाराज के एक जानकार हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि दाती महाराज इस वक्त आश्रम के अंदर नहीं है, लेकिन लगातार मेरी एक कोशिश है कि दाती महाराज से बातचीत हो पाए और वो ये बताएं कि आखिरकार उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन क्यों किया, लेकिन दाती महाराज फोन नहीं उठा रहे हैं। जी, फोन नहीं उठा रहे हैं दाती महाराज। देखिए,
मनोज वर्मा लगातार कोशिश कर रहे हैं दाती महाराज से संपर्क करने की, ताकि उनका पक्ष जाना जा सके इस पूरे घटनाक्रम पर। ये जो तस्वीर सामने आई है, लेकिन दाती महाराज की तरफ से ना तो कोई और कुछ बोलने को तैयार है, ना वो फोन उठा रहे हैं। वरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वामी दीपांकर भी जुड़े हैं। मुझे एक बात बताइए स्वामी दीपांकर, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल बड़ा है, धर्म गुरुओं से उम्मीद की जाती है कि वो एक मिसाल पेश करेंगे, और ऐसे संकट के वक्त जब पूरा देश एकजुट होकर कोशिश कर रहा है कोरोना को हराने की, सब कुछ जानते बूझते हुए इस तरह से एक अनुष्ठान का आयोजन करना क्यों समझ में नहीं आ रहा है लोगों के? बेसिक है क्या, मैं समझता हूँ आदर्श, जिस प्रकार की परिस्थितियां देखने और घटित हो रही हैं, देखने को मिल रही हैं, ये वाकई ही चौंकाने वाली है। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी तब बढ़ जाती है जब देश में सरकार मदिरालय खोल देती है और देवालय को बंद कर देती है। वो भी तब जब पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अगर जो आप पालन करें तो आप आराम से अपनी साधना पूजा पाठ कर सकते हैं। मगर मैं फिर भी कहूंगा, हर आध्यात्मिक व्यक्ति को वर्तमान बचने की जरूरत है। कोरोना किसी से कुछ नहीं पूछने वाला, वो अपना काम कर कर चला जाता है। ये एक ऐसी महामारी है जिसने बड़ी से बड़ी महापावर और महाशक्ति को नहीं छोड़ा। तो हम लोग बहुत साधारण से लोग हैं, और हमें लगता है कि अगर जो हम लोग ही इसी प्रकार के उल्लंघन करेंगे, हर आध्यात्मिक व्यक्ति को बचना चाहिए। हम ही लोग उल्लंघन करेंगे तो हमारे पीछे हमारे अनुयायी क्या करेंगे? हमें लगता है कि हम लोगों को कम से कम अपनी नहीं तो उनकी परवाह जरूर करनी चाहिए। और मैं कहूंगा हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति को, ना कि सिर्फ मैं दाती महाराज की बात कर रहा हूँ, हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति को इससे वर्तमान कम से कम बचना चाहिए। जब हम बता रहे हैं आदर्श, एक दिल से आपसे एक बात शेयर कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। पिछले 60 दिनों के लगभग हो गया, हम लोग अपने आश्रमों से बाहर नहीं निकले भाई साहब। हम अपने आश्रम से बाहर निकल नहीं रहे क्योंकि हमें देखकर 4 लोग निकले, हम नहीं चाहते कि हमें देखकर कोई निकले। और अगर जो किसी को भोजन देने या किसी की सहायता करने जाना है तो मास्क लगाकर, ये ग्लव्स पहनकर, मतलब हम लोग प्रयास करते हैं कि सरकार की गाइडलाइन को पालन किया जाए। बिल्कुल स्वामी जी, सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, और हम लोग भी अपनी जिम्मेदारी के तहत ही अगर लॉकडाउन में निकल रहे हैं, एसेंशियल सर्विसेज के तहत लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए। वरुण जैन लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। वरुण, मुझे एक बात बताइए, अब तक कुछ जानकारी मिल पाई और कौन लोग मौजूद थे दाती महाराज के साथ जब ये अनुष्ठान हुआ? पुलिस की तरफ से कुछ जानकारी दी गई हो, क्योंकि वीडियो तो पुलिस के पास है, तस्वीर तो पुलिस के पास है। देखिए, बिल्कुल तस्वीरें पुलिस के पास है। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में यह बात भी साफ है कि मंदिर, शनिधाम मंदिर के अंदर पूजा अर्चना हुई थी। पुलिस के आला अधिकारियों का यही कहना है कि वो अभी उन फोटोग्राफ्स और जो वीडियोस हैं उनके जरिए जो बाकी लोग हैं उनकी भी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। जो दाती महाराज की जो लोकेशन है उसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है। शायद यही वजह है कि अभी कुछ समय लगा है। कल ही देर शाम को इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। तो पुलिस अभी जो बाकी जो अपने कानूनी पहलू है और जो दूसरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें लगी हुई है, और शायद उसके बाद पुलिस इस पर जल्द ही कार्रवाई कर सकती है। आदर्श, एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी जो बैठे हुए थे गेस्ट वो ये बात कह रहे थे कि उनको एक मिसाल पेश करनी चाहिए। उनका इतिहास शुरू से ही कुछ दाती महाराज का इस तरीके का रहा है, हमेशा कंट्रोवर्सीज में रहे हैं। दिल्ली के अंदर शनिधाम मंदिर के अपने उसी आश्रम के अंदर अपनी एक शिष्य के साथ भी उनके ऊपर रेप का आरोप लगा था। जी, पहले भी वो इस तरह की चीजों में फंसते दिखाई दिए हैं। मेरे साथ मनोज वर्मा भी जुड़े हुए हैं। मनोज, वरुण पूरी जानकारी दे रहे थे, पहले भी दाती महाराज पर कई तरह के आरोप लगते रहे, और उसके बाद पैंडेमिक के टाइम पे जब सब कुछ मालूम है, मीडिया के जरिए, सरकारों के जरिए हर चीज जनता तक पहुंचाई जा रही है, जानकारी पहुंचाई जा रही है, उसके बाद वजह क्या है? पुलिस की तरफ से अभी तक इसमें कुछ जांच आगे बढ़ पाई है, या अभी पुलिस केवल इंतजार कर रही है या उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए, जो आला अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है उसके मुताबिक इस पूरे मामले के अंदर दाती महाराज से पूछताछ की जाएगी, और हो सकता है कि वो पूछताछ आज ही की जाए। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है, जो दाती महाराज फ़ोन नहीं उठा रहे, और उनके जो एक जानकार हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि दाती महाराज आश्रम के अंदर नहीं है। तो पुलिस की भी यही कोशिश रहेगी कि आज ही उनसे पूछताछ की जाए, और ये तमाम जो सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं कि आखिरकार इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर उन्होंने इस पूजा अर्चना का आयोजन क्यों किया, जबकि चीज़ें एकदम साफ हैं कि आप इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे होंगे कि उस तस्वीरों के अंदर बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं, बच्चे भी नजर आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी पुलिस की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द दाती महाराज से पूछताछ की जा सके और ये पूछा जा सके कि आखिरकार उन्होंने इस पूजा अर्चना का आयोजन क्यों किया। जी बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है मनोज, और स्वामी दीपांकर भी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, मुझे एक बात बताइए, थोड़ा जल्दी बताइएगा, मेरा सवाल बहुत अहम है। क्या दाती महाराज को खुद सामने आकर नहीं बताना चाहिए कि ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि वो तो प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं लोगों का, तो ऐसे में खुद आना चाहिए, खुद बताना चाहिए ना, कहीं तो आकर उदाहरण पेश करें। निसंदेह आदर्श के इसमें भी 4 लोगों को बोलना पड़े कि आप आकर के वार्ता कर लीजिए, तो ये अपने आप में और सोचने जैसा बात है।
मुझे लगता है कि इसमें सोचने जैसा कुछ नहीं कि पूर्व में उन्होंने क्या किया, वर्तमान में क्या किया, इस पर आकर चर्चा करें, क्योंकि पूर्व हर व्यक्ति का होता है और भविष्य हर व्यक्ति का होता है। पूर्व को सुधारने के लिए भविष्य को सुधारना बहुत अहम बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल सामने आना चाहिए और कम से कम अपनी बात रखनी चाहिए कि आखिर क्यों ये सब कुछ हुआ, जब सबको मालूम है नियम कानून बने हुए हैं और हमारी आपकी सुरक्षा के लिए बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया सौमित्र दीपांकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मनोज आपका भी, वरुण आपका भी बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। देखिए सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, मनोज और वरुण लगातार पूरी जानकारी दे रहे थे। कोशिश कर रही है पुलिस दाती महाराज तक पहुंचने की, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है।